एपिसोड 22 की शुरुआत एक पुरानी टूट चुकी दुनिया से होती है, इल्यूशनरी वर्ल्ड। यहाँ हर जगह बर्फ है, सब कुछ सूना, एकदम खाली। सिर्फ एक रोबोट और एक छोटी लड़की। रोबोट काफ़ी डैमेज्ड है और लड़की थक चुकी है। वो रोबोट के पास जाती है और कहती है, ये हमारा आखिरी वक्त है। तभी एक लाइट ऑर्ब ऊपर से आता है। वो वही लाइट ऑर्ब है जो टोमोया ने सारी जर्नी में अपने इमोशंस और सैक्रिफाइसेस के थ्रू इकट्ठा किया था। जब ये लाइट ऑर्ब लड़की के पास आता है तब एक मिरेकल होता है, दुनिया डिसॉल्व होने लगती है। और तभी एक शॉर्ट और इमोशनल सीन दिखाई देता है। टोमोया और नगीसा स्कूल यूनिफॉर्म में एक बार फिर से उसी हिल पर मिलते हैं जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। इस बार टोमोया सीधा नगीसा के पास जाता है और उसे जोर से गले लगा लेता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, जैसे वो कह रहा हो, इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। नगीसा भी उसे हग कर लेती है। फिर धीरे धीरे सीन डिसॉल्व हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में। नगीसा जिंदा है, प्रेगनेंसी चल रही है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल है। इस बार डॉक्टर्स कहते हैं कि हेल्थ ठीक है। नगीसा बहुत खुश है। टोमोया बदल चुका है। अब वो नगीसा के साथ हर मोमेंट में उसके सारे मूड स्विंग्स को समझता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसके साथ मिलकर बेबी के नाम के बारे में बात करता है। नगीसा कहती है, अगर लड़की हुई तो उशियो। टोमोया एक पल के लिए रुकता है, फिर स्लोली हाँ कर देता है। फिर हॉस्पिटल का सीन आता है। नगीसा डिलीवरी के लिए रेडी है। टोमोया उसका हाथ पकड़ता है, पूरा सपोर्ट करता है। जब डिलीवरी होती है तो सस्पेंस होता है, लेकिन इस बार मिरेकल होता है। बेबी गर्ल उशियो सेफ पैदा होती है और नगीसा भी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स बोलते हैं, कंग्रेचुलेशंस, इट्स अ हेल्दी गर्ल। टोमोया की आंखों में आंसू होते हैं, पर ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के होते हैं। सबसे मैजिकल मोमेंट तब होता है जब उशियो पैदा होती है। तब स्नोफॉल होती है, लेकिन वो बर्फ नीचे नहीं बल्कि ऊपर आसमान की तरफ जा रही होती है, जैसे दुनिया ने अपने सारे गम, सारे दर्द टोमोया से ले लिए हों। ये विजुअल एक सिंबलिक मोमेंट है, दर्द का ऊपर उठ जाना और जिंदगी का एक नया जन्म लेना। नेक्स्ट सीन में टाइम पास होता है। अब टोमोया और नगीसा एक हैप्पी फैमिली बन चुके हैं। घर पे सब मिलकर सेलिब्रेशन करते हैं। सैनी और अकियो भी आते हैं। उशियो को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अकियो टोमोया से कहता है, तुमने नगीसा को संभाला और अब एक नई जिंदगी दी। फिर सीन्स दिखाए जाते हैं जहां टोमोया उशियो के साथ खेलता है। नगीसा लंच बनाती है और सब लोग एक पीसफुल लाइफ जी रहे होते हैं। एक दिन टोमोया, नगीसा और उशियो उसी फ्लावर फील्ड में जाते हैं, उसी जगह जहां नगीसा टोमोया को ले जाती थी। अब वही फील्ड एक फैमिली के साथ कंप्लीट हो चुकी है। उशियो दौड़ती है, फूल चुनती है। नगीसा और टोमोया एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसे देखते हैं। ये सीन दिखाता है कि वो सब कुछ कंप्लीट हो गया है, जो कभी टूट गया था और फिर से जुड़ गया है। फिर मोंटेज सीक्वेंस आता है जहां हर कैरेक्टर को दिखाया जाता है। यूही सुनोहारा एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, एक छोटा जॉब करता है और मैच्योर हो गया है। कोटोमी अब्रॉड रिसर्च में बिजी है, लेकिन एक लेटर भेजती है जहां वो टोमोया और उशियो के लिए ब्लेसिंग्स भेजती है। क्योयो और रियो स्कूल में टीचर बन चुकी हैं। यूकिने और मिसाई दोनों अपने रूटीन में खुश हैं। और फिर आता है सबसे मिस्टीरियस और डीप सीन। जंगल के पास फुको अपनी एल्डर सिस्टर क्यूको के साथ होती है। फुको ट्रीज के बीच में कुछ ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक छोटी लड़की दिखती है, बिल्कुल वही लड़की जो इल्यूशनरी वर्ल्ड में थी। वो लड़की शांत है,
अकेली है और जंगल के अंदर खड़ी है। फुको उसे देखकर शॉक होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये कौन है। फिर वो कहती है, मैं उसे वापस लाने वाली हूँ। ये लड़की कोई और नहीं, उशियो का स्पिरिचुअल फॉर्म है, या वो इल्यूशनरी वर्ल्ड की लड़की जो अब भी कहीं एग्जिस्ट करती है। क्योंकि फुको कोमा के दौरान भी लोगों के पास जा पा रही थी, उसके पास एक स्पेशल कनेक्शन होता है। और ये सीन ये दिखाता है कि इल्यूशनरी गर्ल अब भी इस दुनिया के किसी कोने में छुपी है, पर किसी न किसी दिन फुको उसे वापस ले आएगी। फाइनल सीन में टोमोया, नगीसा, उशियो एक हिल के ऊपर होते हैं, वही हिल जहां से क्लैंट शुरू हुआ था। उशियो नगीसा के पास भाग कर जाती है। टोमोया उन दोनों को दूर से देखता है। उनके चेहरे पे एक कंप्लीट पीस है। सब कुछ जिसे कभी दर्द मिला था आज उसका हर जख्म भर चुका है। और इल्यूशनरी वर्ल्ड का लास्ट फ्रेम, उसमें रोबोट और लड़की दिखते हैं। लड़की कहती है, पापा क्या तुमने अपना विश पूरा कर लिया? रोबोट हाँ में सर हिलाता है। फिर वो रोशनी में डिसअपीयर हो जाते हैं। ये एंडिंग बताता है टोमोया की विश, एक हैप्पी फैमिली, एक सेकंड चांस, वो पूरी हो चुकी है। लाइट ऑर्ब ने उसके सारे सेक्रीफाइस को एक मिरेकल में बदल दिया। क्लैंट आफ्टर स्टोरी हमें ये सिखाता है कि दर्द के बाद भी नई जिंदगी हो सकती है। कभी कभी अगर प्यार सच्चा हो तो दुनिया भी बदल जाती है। तो अब बारी आती है इस एपिसोड की हिडन मिस्ट्रीज का। इल्यूशनरी वर्ल्ड, बर्फीली दुनिया, रोबोट और छोटी लड़की, ये टोमोया का शैटर्ड इमोशंस का रिफ्लेक्शन है। जब उसने सब कुछ खोया तब ये वर्ल्ड बना। लड़की उशियो की स्पिरिट है और रोबोट खुद टोमोया। लाइट ऑर्ब, रिडेम्पशन, रीसेट, लास्ट में जब रोशनी गिरती है वो टोमोया की विश पूरी करती है। एक ऐसी दुनिया जहां नगीसा और उशियो दोनों जिंदा हैं। ये लाइट ऑर्ब उसके सैक्रिफाइस और हीलिंग्स का रिवॉर्ड है। स्कूल यूनिफॉर्म हग, जब टोमोया स्कूल यूनिफॉर्म में नगीसा को गले लगाता है, वही टर्निंग पॉइंट है जहां से ऑल्टरनेट टाइमलाइन स्टार्ट होती है। एक सेकंड चांस। स्नो राइजिंग, उशियो के जन्म के वक्त बर्फ नीचे नहीं ऊपर जा रही होती है। संबल की ट्रेजेडी अब खत्म हो चुकी है और दर्द आसमान में डिसॉल्व हो रहा है। फुको's जंगल एनकाउंटर, जंगल में फुको जो लड़की देखती है वो इल्यूशनरी गर्ल है, पॉसिबली उशियो का एक स्पिरिचुअल फॉर्म। फुको का कहना मैं उसे वापस लाऊंगी एक नई मिस्ट्री साइकिल की बिगिनिंग हो सकती है। फाइनल क्वेश्चन, लड़की रोबोट से पूछती है, पापा क्या आपकी विश पूरी हुई? जब रोबोट हाँ कहता है तो इल्यूशनरी वर्ल्ड डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि अब टोमोया फ्री है। ये एपिसोड एक मिरेकल नहीं, एक इमोशनल रिवॉर्ड है जहां दर्द को प्यार से जीता जाता है और कहानी एक बार फिर से शुरू होती है। तो दोस्तों, ये था क्लैन सीजन 2 का लास्ट एपिसोड। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ कहानियाँ सिर्फ खत्म नहीं होती, वो हमेशा हमारे साथ जिंदा रहती हैं। क्लैन ने हमें दिखाया प्यार क्या होता है और खोने के बाद जीना कैसे सीखा जाता है। अगर इस सफ़र में आपका दिल कभी भी भीगा हो तो बस याद रखना, ये सिर्फ एक एनीमे नहीं, ये ज़िंदगी थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय।